तो चलिए सबसे पहले सिद्धार्थ मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा मैं सिद्धार्थ थोड़ी सी ना सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग होती जा रही है। बात हम जब रेवड़ियों की करते हैं तो ठीक है, एक तरफ पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ियां देश के लिए खतरनाक हैं, विपक्ष रेवड़ियां बांट रहा है तो वो मेवा है, आप कर रहे हैं तो वो सेवा है। तो आप भी उन्हीं रेवड़ियों का सहारा तो ले रहे हैं ना जीत के लिए। अब जाति जनगणना का जब यहां पर विपक्ष उठा रहा है तो एक तरफ तो आप इसका विरोध करते नजर आते हैं कि जातियों पर बात नहीं होनी चाहिए, देश को तोड़ने का ये काम करती हैं। फिर अमित शाह बिहार पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर वही सब होता हुआ नजर आता है। एमवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनकी आबादी को बढ़ाकर अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, तो फिर ये क्या है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देता हूं रेवड़ियों पर। रेवड़ियों को समझने की बड़ी आवश्यकता है। रेवड़ी कल्चर कब से देश में आया, कब से सुप्रीम कोर्ट की भी नजर उस पर पड़ी, इलेक्शन कमीशन ने भी देखा और देश के लोग भी देखने लगे कि ऐसा कैसे हो गया कि राजनीतिक दल चुनाव में जाने से पहले, चुनाव जीतने से पहले वो लोगों के पास जाकर के कुछ ना कुछ ऐसे वादे करते थे जो उनके सरकारी कोष में करना संभव नहीं था, जो ऐसा संभव नहीं था कि वो उसको वास्तव में लागू कर सके। और अगर उन्होंने उसको लागू कर दिया तो वो पूरे प्रदेश की पूरी व्यवस्था को, पूरे विकास को ठप कर देंगे। ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था, ऐसा ही दिल्ली में हुआ, ऐसा ही पंजाब में हुआ, ऐसे कई राज्यों में देखने, ऐसा एमपी में भी हुआ। जो राशन देने की बात है, मैं एमपी का भी उदाहरण आपको दूं, जो राशन देने की बात है या लाडली बहना योजना है, ये चुनावी वादा नहीं था, ये सरकार में रहते हुए किया गया। हमने सरकार में रहते हुए बजट का प्रोविजन करके लोगों को देकर के बताया कि एक और 29 किलोमीटर पर डे की सड़क बन सकती है और एक और आपको राशन भी मिल सकता है, एक और 100 यूनिकॉर्न्स भी इस देश में बन सकते हैं, बिजनेस भी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला ना, मध्य प्रदेश को भी मिला। कितने लाखों करोड़ों का कर्ज के बोझ तले मध्य प्रदेश दबा हुआ है। नहीं पूजा जी, वो विषय वो नहीं। पूजा जी, जिस कर्ज की आप बात कर रहे हैं उस कर्ज में तो आज देश का हर प्रदेश है, और कर्ज और रेवड़ी अलग विषय है। मैं आपको एक बात, आपने कहा ना कई बार समझ में नहीं आता इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि रेवड़ी में क्या फर्क है और सेवा में क्या फर्क है। सेवा वो है जिसके लिए वोट नहीं बटोरे जाते, सेवा वो है जो सत्ता में आने के बाद जब सेवा का अवसर मिलता है जो प्रदेश के लिए किया जाए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं जातिगत जनगणना की बात। अगर कोई मैथ्स का सवाल पूछेगा पूजा जी तो उसका साइंस का जवाब नहीं दिया जाएगा। हम मानते हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है, हम शुरुआत से कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, पर अगर कोई जाति को छोड़ेगा ही नहीं। ये जो नया नया ओबीसी सीख कर आए हैं राहुल गांधी जी, जिनको एक साल पहले तक पता भी नहीं था कि ओबीसी होता क्या होगा, अभी किसी ने बता दिया अदर बैकवर्ड क्लास नाम की चीज होती है, जिन्होंने रट लगा ली है, अब उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने आज तक क्या तुष्टीकरण की राजनीति करी। उनको पूछना तो पड़ेगा कि सामाजिक न्याय के नाम पर आपने 60 साल में क्या किया। उसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो वो तुष्टीकरण नहीं है। हम आज भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब जाति, और गरीब जाति के अंदर सभी जातियां आ जाती हैं, क्योंकि देश में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे लेकर के आने का उद्देश्य ये भारतीय जनता पार्टी का है। वो किस जाति का है हम देखते नहीं। हमारा मॉडल थोड़ा सा अलग है पूजा जी, कई बार समझने में लगता है। जब यूपीआई की ट्रांजैक्शंस इस देश में बढ़ती हैं तो पूछा नहीं जाता कि किस जाति के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। जब जनधन के अकाउंट खुलते हैं 50 करोड़ से अधिक तो पूछा नहीं गया था। जब सर पे छत आती है, जब नल से जल मिलता है, जब सिलेंडर मिलता है तो जातियां नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछे जाते। ये विकास की बात, ये विकास की राजनीति है, क्योंकि देश को विकास के पथ पर लेकर के जाना है। पर ये जो कुछ राजनीतिक दल जो मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो समझ गए अगर इतना ही ओबीसी प्रेम था तो बहुत तेज शुरू हुए थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी दावेदारी, और क्या क्या नहीं कहा। जब टिकट देने की बात आई तो 30% पे क्यों रुक गए? हमने छत्तीसगढ़ में 38% ओबीसी को टिकट दी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पाई? ठीक है, हमने जवाब दीजिए सुरेंद्र सिंह जी। ये मात्र चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं पूजा जी, ये देश है। ठीक है।